Hello, welcome students. From today we are going to start second part of your syllabus, that is Python programming language. The first chapter that comes in this lesson is getting started with Python. Now, the word Python isn't is scary. It is not स्केरी. एक्चुअली जब आप पाइथन वर्ड सुनते होगे तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे एक सांप की बात की जा रही है, अजगर की बात की जा रही है, बट ये जो पाइथन है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डज इट ब्रिंग द इमेज ऑफ अ बिग रेप्टाइल दैट वी प्रेफर टू सी ईदर इन जंगल्स और जू? वेल, इट्स टाइम टू चेंज द इमेज. Now on, you all remember word Python for its playfulness and pleasant productivity. Confused? Well, don't be, because now you will get introduced to a new programming language, Python, which promises to make you big programmer or big programming fan. तो पाइथन लैंग्वेज आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा. It is a programming language that is very much capable of doing any kind of thing. It can be used in neural network, artificial intelligence, yet it can also be used to design very basic and small programs. Python programming language was developed by Guido van Rossum in February 1991. Python is based on influenced with two programming languages, ABC language, a teaching language created as a replacement of BASIC, and Modula 3. तो ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, ABC लैंग्वेज और Modula 3, इसको मिला के गुडो वॉन रूसम ने 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था. Python is an easy to learn yet powerful object oriented programming language. It is a very high level programming language, yet as powerful as many other middle level not so high level language like C, C++, Java, etc. Python एक बहुत ही आसान, easy to learn लेकिन पॉपुलर और पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये बाकी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं या मीडियम लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, उनके जैसे सारी कैपेबिलिटीज़ को ये होल्ड करता है. तो इस चैप्टर में हम पाइथन के स्टार्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन प्लसेस की, मतलब क्या प्लस और क्या माइनस है पाइथन में, क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं. क्योंकि किसी भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें नया क्या है, पुरानी जो लैंग्वेजेस थी उसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को इस लैंग्वेज में कैसे दूर किया गया है. तो हम इन बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो दो पाइथन लैंग्वेज कम इनटू बीइंग इन अर्ली 1990 yet is competing with ever popular language like C, C++, Java, etc. in popularity index. Although it is not perfect for every type of application, yet it may strengthen that make it a good choice for many situations. Let us see what are the pluses of Python. तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो 1990s में बना दी गई थी. 1991 में गुडो वॉन रूसम ने जब इसको बनाया था तो उस समय बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेज थी लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा. लेकिन धीरे धीरे जो पाइथन लैंग्वेज है उसने अपनी पैठ बनाई और आज की डेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डेवलपमेंट में. लेकिन जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वैसे ही पाइथन का भी यूज़ हम हर एक सिचुएशन में नहीं करते हैं. लेकिन देयर आर different areas where Python programs proven to be the best. तो फर्स्ट जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है इसका वो ये है, easy to use. तो Python is a completely compact and very easy to use object oriented language with very simple syntax rule.
इट इज़ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड वेरी वेरी प्रोग्रामिंग फ्रेंडली। इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान है, आपने 9th-10th में बनाया भी होगा। इट इज़ वेरी इजी टू प्रोग्राम इन पाइथन। Rather, if you study C and C++, it is very tough. I think 20 times tough than Python. अगर आप C++ पढ़ो तो that is 20 times tough as Python. Now, second, expressive language. तो Python's expressiveness means it is more capable of expressing the code's purpose than many other programming languages. Reason being, fewer line of code, simple syntax. तो Python एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। इसकी जो कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे जो कोड हम लिखते हैं वो बाकी लैंग्वेजेस से कम लाइन में हो जाता है और इसका सिंपल सिंटैक्स होता है, मतलब इसमें प्रोग्राम लिखना भी बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम C++ की बात करें, आई थिंक आप लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन देखो कि अगर हमने लिखा int a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, temp is equals to a is equal to b is equals to temp. This is a simple swap program. But if we write the same thing in Python language, we can write it only 2 lines. A comma b is equal to 2 comma 3 and a comma b is equal to b comma a. The same working will be done here in 2 lines. That is why it is very expressive and simple language. The codes you are going to study in later part of this lesson, so at that time I will explain it in detail. But here now, only think that the thing with Python is we can express the same program of any other language in lesser number of lines. Now moving forward, the next thing is interpreted language. So Python is an interpreted language, not a compiled language. That means that Python installation interprets and executes the code line by line at a time. It makes Python an easy to debug language and thus suitable for beginners to advanced users. So before understanding it, I am going to move to one topic, interpretation versus compilation, that is also given in your book. So first study this topic and then we'll back to that topic. So interpreter, it is a language converter or language processor that converts a high level language program into machine language. तो पहले ये जान लो कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है, क्या इसकी नीड है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज, नॉर्मली हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और हम डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में कोड करना बहुत ही टफ होता है, मतलब एक तरीके से हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन। तो जैसे अगर एक प्रोग्राम है उसमें 100 लाइन है, तो ये सब इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन लेगा, फिर तीसरी लाइन लेगा, इस तरीके से। तो अगर मान लो कि हमने 100 लाइन का प्रोग्राम बनाया है और चौथी लाइन में कोई एरर किया है, तो 3 लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद चौथी लाइन पे जब हम आएंगे तो हमको एरर मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एरर है वो इसी लाइन का है। तो इसको डिबग करना आसान है इस एक तरीके से। If there is an error in any line, it reports it at the same time and program execution cannot resume until the error is rectified. तो अगर आप किसी प्रोग्राम को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो जिस लाइन में एरर आएगा वहीं पे आपका इंटरप्रिटेशन रुक जाएगा और तब तक आगे नहीं कंटिन्यू करेगा जब तक कि आप उस एरर को रेक्टिफाई न कर दें, आप उस एरर को रिमूव ना कर दें। Interpreter must always be present in memory every time the program is executed as every time the program is run. तो इंटरप्रेटर हमेशा हमारी मेमोरी में रहना चाहिए
क्योंकि हर बार जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हर बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हर बार सेम प्रोग्राम कन्वर्ट होता है और रन करता है. इट इज़ द फर्स्ट इंटरप्रेटर and then executed. For example, for error debugging, interpreter is very much useful and reports the error at the same time. But once errors are removed, unnecessary use of memory takes place as it has to be present in memory always. तो देखो इंटरप्रेटर का बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है. बेनिफिट क्या है कि अगर हम अपने प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में जो एरर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हम इंटरप्रेटर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड. कि जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे उसमें लाइंस हम डालते जा रहे हैं, इंटरप्रेट करके हम उसमें एरर्स को फाइंड करके उसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से. लेकिन एक बार जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से एरर फ्री हो गया और फिर उसके बाद भी हम अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये मेमोरी का वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा. तो हियर कम्स कंपाइलर. तो इट आल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, बट द कन्वर्जन मैनर इज डिफरेंट. ये भी काम सेम करता है लेकिन काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम को करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, कन्वर्जन करता है, बट कंपाइलर कन्वर्ट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो. एक बार में ही ये पूरे के पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. अब उस कन्वर्टेड प्रोग्राम को हम कितनी भी दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहें, वी कैन डू इट ईजली. वी डू नॉट नीड टू recompile. Recompilation is required only when we want to modify in the code. अगर हम अपने प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तभी हमें रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत है. अदरवाइज वी कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम एट नॉर्मल अमाउंट ऑफ टाइम. कितनी भी बार आप एग्जीक्यूट करना चाहो, यू कैन डू इट ईजली. तो यहाँ पे देखेंगे, इट कन्वर्ट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट्स ऑल एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स. After all errors are removed, the program is recompiled, and after the compiler is not needed in the memory as object program is available. So this is the difference between compilation and interpretation. So compilation is best when the program is error free, and interpreter is best when we are developing the program, or if we are beginners then it is easy to use interpreter. Okay, now we are moving back to our topic, that is interpreted language. So Python is an interpreted language, so it is very easy for beginner to use this language as the error detection process is very easy in case of interpreter. Now its completeness. When you install Python, you get everything you need to work. You need to do your real work. You do not need to download and install additional library. All type of required functionality is available through various modules of Python standard library. तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपको पहले उसका एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, फिर उसके बाद आपको कुछ और इसमें कैपेबिलिटी चाहिए तो आपको उसके हेल्पिंग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने होते हैं, एंड दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड माइंड बॉदरिंग प्रोसेस. But in case of Python language, once you installed the Python, then you do not need to download any other package or any other thing. For example, for diverse functionalities such as email, web page, database, GUI application development, network connection, and many more, everything is available in Python standard library. Thus it is called a Python follow batteries included philosophy. जैसे बैटरीज इंक्लूडेड मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई डिवाइस है वो केवल लाइट से चलती है, मतलब क्या है, अगर लाइट चली जाएगी तो काम नहीं करेगा. तो बैटरी इंक्लूडेड है मतलब क्या है कि वो किसी भी कंडीशन में आप कहीं पे भी ले जाके उसको यूज़ कर सकते हो. तो ये पाइथन एक ऐसी कंप्लीट लैंग्वेज है जिसमें हर एक कैपेबिलिटी आ जाती है जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में. नाउ क्रॉस platform language. It is a cross platform language. That means it is portable and can be used on any of the platform, any operating system. किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं.
तो पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, that is Macintosh, supercomputers, smartphone, etc. It isn't that amazing, and that makes Python a true cross platform language, or in other word Python is portable language. तो Python को हम Windows पे, Linux पे, Unix पे, Macintosh पे, सुपर कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन में, पॉम टॉप पे, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ की जा सकती है, हैंस इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। Now moving forward, next thing is free and open source. Next thing is free and open source. Python language is freely available without any cost. जैसे और बाकी बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे .NET एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं एक फ्रेमवर्क है जिसमें C#, ADO या JS, ASP ये लैंग्वेजेस आती हैं। ये बहुत ही हैवी अमाउंट पे करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्री है, इसका कोई लाइसेंस कॉस्ट भी नहीं है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं python.org से। एंड नॉट ओनली इट इज़ फ्री, इट्स सोर्स कोड दैट इज़ कंप्लीट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज़ आल्सो अवेलेबल, दैट इज़ इट इज़ ओपन सोर्स ऑल्सो। डू यू नो यू कैन मॉडिफाई, improve, extend and open source software. So that is the biggest benefit of Python. Now variety of uses and application. So Python has evolved into powerful, complete and useful language over these years. These days Python is being used in many diverse fields of application. Some of them are first scripting. हम वेबसाइट स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। Second, web application. It can also be used to design web pages. Game development. We can also design games in Python. System administration. We can define security system and administrative system with the help of it. Rapid prototyping. अगर हमें प्रोटोटाइप्स बनाने हो जल्दी जल्दी, प्रोटोटाइप मतलब एक वर्किंग मॉडल होता है, वो बनाना हो हमें, we can use it. GUI programming, if we want to design graphical user interface we can use it, and to design database application we can also use it. So Python is a language that can be used on each and every platform. Now next thing is Python some minuses. Like humans, Python also have some minus points too. Although Python is a very powerful yet simple language with so many advantages, it is not the perfect programming language. There are some areas where Python does not offer much or is not that capable. The first thing is not the fastest language. तो Python fastest language नहीं है, but it is fast enough. Python is an interpreted language, not fully compiled one. Python is first semi-compiled into an internal bytecode which is then extracted by Python interpreter. Fully compiled languages are faster than their interpreted counterparts, so here Python is little weaker, though it offers faster development times, but execution time are not the fast compared to some other programming language or compiled language. तो चूँकि ये compiled language नहीं है, ये interpreted language है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये बेनिफिट तो है ही, इसका ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट इसलिए है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो चूँकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, तो बार बार हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रोग्राम बनाते हैं फिर इसका बाइट कोड बनता है, फिर बाइट कोड को इंटरप्रेट किया जाता है, तभी ये एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारे पाइथन लैंग्वेज का, ये ज़्यादा लगता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। सेकेंड, lesser library than C, Java and Perl. So Python offers library support for almost all computing programs, but its library is still not competent with other languages like C, Java and Perl, as they have large collection available.
Sometime in some cases these languages offer better and multiple solution than Python. तो चूँकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, जावा है, पर्ल है, इनमें जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरी मतलब हेल्पिंग कोड का कलेक्शन, वो ज़्यादा है। तो कभी कभी वो लैंग्वेजेस बेटर और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी देती हैं किसी प्रॉब्लम का जो पाइथन नहीं दे पाता है। थर्ड, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। तो पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इश्यू। फॉर एग्जाम्पल, if you declare a variable as integer but later store a string value in it, Python won't complain or pinpoint it. तो जैसे बाकी लैंग्वेज में एक बार आपने किसी वेरिएबल को किसी एक टाइप का डिफाइन कर दिया, जैसे अगर आपने एक वेरिएबल को इंटीजर बना दिया, अब आगे चल के उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे तो एरर आएगा, लेकिन पाइथन में ऐसा कभी नहीं होता है। ये भी इसका बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट इसलिए है कि आपको प्रोग्राम में अगर अपनी रिक्वायरमेंट चेंज होती है उसके अनुसार आपको वेरिएबल में वैल्यू चेंज करनी होगी, आपको उसका डेटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में हमें पहले ही डिफ़ाइन करना होता है और उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इसका बेनिफिट भी है। और ड्रॉबैक इसलिए है कि अगर गलती से हम कोई गलत वैल्यू डाल दें, हमने वेरिएबल इंटीजर का इंटेंशनली बनाया था और हमने उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स भी आ सकते हैं। ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ोगे इस लेसन के, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। नाउ, नॉट ईजिली कन्वर्टेबल। तो बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटैक्स, पाइथन इज an easy language to program in, but this advantage has a flip side too. It becomes a disadvantage when it comes to translating a program into another programming language. This is because most other languages have structured defined syntax. तो पाइथन जो लैंग्वेज है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, या कह लो कि ना के बराबर होता है। तो इसमें अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अगर आप उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अवेलेबल दैट इज़ अल्टरनेटिव टू पाइथन हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टू फॉलो, एंड वी कैनॉट कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड थिंग इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Since most other programming languages have a strong syntax, the translation from Python to another language would require the user to carefully examine the Python code and its structure and then implement the same structure into other programming language syntax. That means you need to rewrite the code in other language if you want to convert it. मतलब आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा कोड दोबारा से पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर दूसरे लैंग्वेज में उसको रीराइट करना होगा. सो नाउ यू आर फैमिलियर विथ योर वॉट ऑल पाइथन ऑफर्स as free and open source language. Its users are growing by leaps and bounds. Now that's all for this video. Hope you understand the Python. In next video we will start with the different modes of Python, that is interactive mode and script mode. I think you all are familiar with these two modes. Please have a reading on those notes, and we'll talk about in next video. Thank you. In case of any doubt, you may ask.